Hi everyone. Today I am going to discuss fourth lecture of कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। आज हम लोग कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इसके पहले हमने ऑटोकैड के बारे में पढ़ा था। ऑटोकैड का फिर हमने यूज़र इंटरफेस देखा, तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया होगा ऑटोकैड तो इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम लोग ऑटोकैड पर जाते हैं। ऑटोकैड का इंटरफेस जैसा कि दिखता है हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो जब भी आप ऑटोकैड ओपन करेंगे इस टाइप का ओपन होता है। हम लोग फिर उसके बाद न्यू जो यहाँ पर दिख रहा है आपको लेफ्ट में, न्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका यूज़र इंटरफेस दिखता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सबसे ऊपर में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। सेकंड में होता है उसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार हाइड अगर है तो कैसे निकालते हैं वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद कुछ हम लोगों को टैब्स दिखता है, जैसे ड्रॉ टूल बार दिखता है, मॉडिफाई टूल बार दिखता है। इस टाइप से हमें यहाँ पर टैब्स दिखता है। फिर हमारा ये वर्क स्पेस है। इसके बाद हम लोग को ये क्यूब दिखता है, जिससे कि हम लोग टॉप देखना है तो टॉप, साइड देखना है तो साइड यहाँ पर दिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेविगेशन बार दिखता है यहाँ पर, जिससे कि हम लोग जूम कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद फिर हमने कमांड देखा था, कमांड का कैसे यूज़ करते हैं। कमांड में हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं। लाइन अगर टाइप करना है, लाइन अगर हमें लाना है तो एल कर सकते हैं, सर्कल के लिए सी कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर हमें स्टेप भी बताता है कि कुछ चीज़ अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे, क्या स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है। तो आज हम लोग देख लेते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग टॉगल की और टॉगल बार के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो नीचे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि लास्ट का जो ये लाइन दिख रहा है कमांड के जस्ट नीचे, उसको हम लोग टॉगल बार बोलते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर की जो दिख रहा है, ये ब्लू कलर से दिख रहा है, ये दिख रहा है स्नैप मोड दिख रहा है, फिर डायनेमिक इनपुट दिख रहा है, ये सब इसको बोलते हैं टॉगल की है। इसको हम लोग बोलते हैं टॉगल की है। डिफरेंट टाइप का टॉगल की होता है। सारे टॉगल की अगर हमें यहाँ पर देखने हैं तो ये राइट साइड में जो कस्टमाइजेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पर राइट साइड में जो मैं यहाँ पर कर्सर ले गया हूँ, कस्टमाइजेशन दिख रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पर टॉगल्स की यहाँ पर दिख जाएंगे। जो भी हमें रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर हम लोग इसको टिक कर लेते हैं, वो हम लोग को यहाँ पर टॉगल बार में दिख जाता है। तो इसमें से जो भी आपको चाहिए और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो नहीं चाहिए उसको आप लोग डिसलेक्ट कर सकते हैं या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसी का यूज़ देखने वाले हैं। टॉगल की कुछ कुछ मेन टॉगल की है जिसका यूज़ हम लोग को यहाँ पर पड़ता है, वो हम लोग फिलहाल देख लेंगे क्या क्या है और क्या क्या यूज़ है उसका, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दिख रहा है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड। डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड या फिर ग्रिड मोड यहाँ पर है। तो इस पर अगर ब्लू है वो तो एक्टिवेटेड है। जिस पे भी टॉगल की पर ब्लू दिख रहा है, जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो एक्टिवेटेड है। और जो ब्लू नहीं दिख रहा है, जैसे कि इस पर अगर एक बार हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये ब्लू नहीं दिख रहा है अब, तो ये एक्टिवेटेड नहीं है। तो ये ऑफ लिख रहा है, क्या लिख रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर अब ऑफ आप करके दिख रहा है। फिर से अगर उस पर क्लिक कर देंगे तो वो फिर से ऑन हो जाएगा। तो अगर हमें कोई टॉगल की ऑफ है उसे ऑन करना है तो उसको एक बार अगर हम लोग क्लिक करेंगे माउस से तो वो ऑन हो जाएगा, और फिर दूसरी बार करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो ये ग्रिड हम लोग जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, ऑफ करेंगे, तो आप देख रहे हैं वर्क स्पेस पे जो हम लोग को स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स दिख रहा था वो कम्प्लीटली बंद हो गया है। तो उसी को बोलते हैं ग्रिड है वो। तो ग्रिड को ही ऑन ऑफ करने के लिए, जो ग्रिड मोड है उसको ऑन ऑफ करने के लिए इस टॉगल की का यूज है, जिसका नाम है ग्रिड मोड, या फिर बोल सकते हैं डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड ऑन यहाँ पर है। तो इसको ग्रिड मोड ऑन करना है, ऑफ करना है। कभी कभी किसी वजह से या स्टूडेंट को ध्यान नहीं रहता है तो ग्रिड मोड ऑफ हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऑन करके ही ड्राइंग करना है, बट देखने में थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली लगता है तो हम लोग ऑन करके ही काम करते हैं। ये था हमारा ग्रिड मोड। ग्रिड मोड कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है ड्राइंग डायनेमिक इनपुट दिख रहा है। ये जो प्लस और बॉक्स जैसा सिंबल है जिस पर मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है, ये है डायनेमिक इनपुट। अब डायनेमिक इनपुट का क्या यूज है, तो सबसे पहले डायनेमिक इनपुट अगर रहता है तो क्या, कर्सर अगर यहाँ पर है और कर्सर में हम लोग कुछ अगर टाइप करें, जैसे कि हमें लाइन अगर लेना है तो डायरेक्टली हम लोग लाइन लिख कर भी हम लोग वहाँ पर कमांड ला सकते हैं। लाइन जैसे आ गया, अब लाइन कमांड हम लोग सेलेक्ट कर लें तो लाइन हम लोग अब ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर फायदा है। अगर डायनेमिक इनपुट आपका ऑन है, जैसे कि यहाँ पर डायनेमिक इनपुट हमें ऑन दिख रहा है, तो हम लोग अगर यहाँ पर कुछ अगर लिखते भी हैं, मान लीजिए कि फिर से सर्कल अगर हमें लाना है तो सी अगर हमने लिख दिया तो सर्कल आ जाएगा। तो सर्कल पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो सर्कल हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायनेमिक इनपुट का ये फायदा है, अगर हम लोग डायरेक्टली कमांड टाइप करते हैं तो अगर एक डायनेमिक इनपुट ऑन है तो डायरेक्टली वहां पर कर्सर के बगल में टाइप होना शुरू हो जाता है। अब इसी को अगर हम लोग ऑफ कर देंगे तो आप देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर कर्सर लाएं और लिमिट अगर या लाइन हम लोग टाइप करते हैं तो लाइन कहाँ टाइप हो रहा है, कमांड में टाइप हो रहा है लाइन। तो यही डिफरेंट होता है। डायनेमिक इनपुट ऑन अगर है तो वो
डायरेक्टली कर्सर के बगल में ही ऑन हो जाता है, और अगर ऑफ है तो कमांड में वो आता है। इसका एक और यूज़ है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ मुझे लगता है, डायनेमिक इनपुट ऑन कर लेता हूँ। अगर हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है तो लाइन यहाँ पर गए, ड्रॉ वाले में गए, यहाँ पर लाइन सेलेक्ट कर लिया हमने। लाइन सेलेक्ट करके जैसे ही हम लोग यहाँ पर कर्सर को लाएंगे तो यहाँ पर ये लिखने लगता है कि कितना पॉइंट पर है, या फिर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो स्पेसिफाई कर दिया। अब हम लोग लाइन का लेंथ क्या है, तो 15.833 दिख रहा है। तो हम लोग मान लीजिए 20 का टाइप करना है, तो 20 वहाँ पर टाइप करेंगे तो वहाँ पर दिखेगा। फिर कितना एंगल पर हमें करना है, तो एंगल मान लीजिए हम लोगों को 15 डिग्री पर करना है, तो 15 टाइप कर रहे हैं, इंटर कर दिया, तो लाइन हमें ड्रॉ हो गया। तो डायनेमिक इनपुट अगर एक्टिवेटेड है तो वहाँ पर लाइन का लेंथ भी लिखता है कि कितना वहाँ पर आ रहा है। अब इसी को हम लोग ऑफ कर लेते हैं। अब ऑफ करके दिखाते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर हम लोग डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर लिए। अब लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे लाइन तो हमने सेलेक्ट किया, बट यहाँ पर ना ही एंगल लिख रहा है, ना ही उसका डायमेंशन लिख रहा है, कितना एंगल पर हम ड्रॉ कर रहे हैं और कितना उसका डायमेंशन है या कितना उसका लेंथ है, हम लोग को वो नहीं दिखा रहा है। इसलिए जब भी आप ड्राइंग करेंगे तो डायनेमिक इनपुट ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका डायनेमिक इनपुट है, नीचे आप टॉगल की में जाएंगे, वहाँ पर ऑफ है लिखा हुआ, उसको ऑन कर लेंगे। और अगर यहाँ पर डायनेमिक इनपुट नहीं दिखेगा तो कहाँ से लाएंगे हम लोग, कस्टमाइज वाले में से, कस्टमाइजेशन वाले में से यहाँ से हम लोग खोज लेंगे। यहाँ पर है डायनेमिक इनपुट, इस पर टिक लगा हुआ है। अगर बाय द वे किसी वजह से अनटिक हो जाता है या वहाँ से टॉगल की से हट जाता है तो यहाँ से हम लोग टिक करके ले आएंगे। ये था डायनेमिक इनपुट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग को यूज़ पड़ता है ये ऑब्जेक्ट स्नैप का और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैक हम ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो ऑन है अभी। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज़ क्या है देखते हैं। हम लोग लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये सब लाइन कैसे ड्रॉ होता है हम लोग आगे देख लेंगे, फिलहाल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट स्नैप एक्टिवेटेड है तो हम लोग को लाइन पर अगर फिर से कुछ लाइन अगर ड्रॉ करना है तो वहाँ पर हम लोग को बताता है वो कौन सा एंड पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर गए तो यहाँ पर बता दिया ये एंड पॉइंट है। अब अगर हम लोग मिड पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहाँ पर लिख देगा मिड पॉइंट। ये हम लोग मिड पॉइंट पे आ गए। मिड पॉइंट पे आ गए, वो हम लोग को पॉइंट जो है वो बताने लगता है। यही फायदा यहाँ पर होता है, पॉइंट हम लोग को यहाँ पर बताएगा। जैसे ये एंड पॉइंट है, फिर से एंड पॉइंट हम लोगों का आ गया, तो एंड पॉइंट हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो ये वाला एक्टिवेट रहने से, जो स्नैप मोड है एक्टिवेट रहने से, यही फायदा है हम लोगों को कि किसी भी लाइन का, किसी भी सर्कल का कहाँ पर सेंटर है, कहाँ पर क्या है, उसको हम लोग इजिली वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी पर हम लोग को बीच में लाइन ड्रॉ करना है, तो बीच में लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में डायरेक्टली क्लिक करेंगे, लाइन हम लोग को ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक्टिवेट है तभी वो वहाँ पर दिखा रहा है कि वो मिडिल पॉइंट है। अगर वो एक्टिवेट नहीं रहेगा तो वो मिडिल पॉइंट हम लोग को नहीं दिखाएगा। इसलिए ये भी आपका एक्टिवेट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्नैप जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। अब थर्ड देख लेते हैं हम लोगों को क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग लाइन में भी देख सकते हैं और सर्कल में भी देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है। अब मान लीजिए कि हम लोग को यहाँ पर मिड पॉइंट पर कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करना है, तो अगर वो वाला एक्टिवेटेड है तो हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट, अगर हम लोग यहाँ पर चले गए एक बार, फिर से मिड पॉइंट हम लोग खोज लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मिड पॉइंट हम लोगों का ये है। अब मान लीजिए मिड पॉइंट हम लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोग को जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर हम लोग को मिड पॉइंट यहाँ पर लिख रहा है आपको स्क्रीन पर कि हम लोग मिड पॉइंट पर आ गए हैं। अब मिड पॉइंट से मान लीजिए कि हम लोग को ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोग डायरेक्टली ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिड पॉइंट निकालने का या मिड पॉइंट ट्रैक करने का एक तरह का हो गया। अब मान लीजिए कि हम लोग को सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा स्मॉल ही रखते हैं। सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग डिफरेंट पॉइंट दिख रहा है। अब मान लीजिए कि हम लोग को सर्कल से कुछ टेंजेंट ड्रॉ करना है या सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर लाएंगे, एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग सेंटर पता चल जाएगा इसका। अब सेंटर से हम लोग ट्रैक करके, इसको ड्रैग करके लाइन हम लोग, मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो स्नैप जो मोड है वो एक्टिवेटेड है, इसलिए वो पता चल रहा है। तो हम लोग कौन कौन सा एक्टिवेट रखना है, स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का फायदा आपने अभी को आपको मैं बताया कि जैसे सेंटर हम लोग को यहाँ पर मिल रहा था, तो सेंटर से होकर लाइन जाना चाहिए, बट वो सेंटर से जस्ट क्रॉस नहीं होगा, बट सेंटर के पैरेलल हो या फिर सेंटर पॉइंट से पास बाहर में हो वो, तो इसके लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। तो कौन कौन सा हम लोग यूज कर लेंगे, एक ग्रिड वाला पोर्शन हो गया, एक हम लोग को डायनेमिक इनपुट ऑन होना चाहिए, बिकॉज डायनेमिक इनपुट होता है तो हम लोग जो डायमेंशन होता है वो दे सकते हैं, या फिर कुछ लाइन या लिमिट हम लोग को प्रोवाइड करना है या सर्कल ड्रॉ करना है, तो डायरेक्टली हम लोग टाइप करके वहां से ला सकते हैं उसको। अब स्नैप वाले का फायदा क्या हो गया कि सर्कल है तो उसका सेंटर से हम लोग कुछ चीजें ड्रॉ करनी है या टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो पॉइंट फाइंड करने में हम लोग को फायदा होता है। तो ये सब चीजें देखा, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं इसको।
सेलेक्ट करके। अब एक चीज़ और यहाँ पर बच रहा है, एक यहाँ पर बच रहा है रिस्ट्रिक्टेड कर्सर ऑर्थोगोनली, ऑर्थो मोड इसको बोलते हैं। तो ऑर्थो मोड ऑफ है अभी हमारा, तो ऑफ है तो हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो किसी भी एंगल पर वो लाइन ड्रॉ होगा। जैसे यहाँ 19 डिग्री पर हो गया, थोड़ा और नीचे करेंगे तो बढ़ता चला जाएगा एंगल। बट अगर इसको हम लोग ऑन कर देंगे, ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे, तो ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे तो लाइन जो हम लोग ड्रॉ होगा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ड्रॉ होगा, 0 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे ड्रॉ होगा। लाइन कैसे ड्रॉ होता है, सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, हम बारी बारी से सबको देखेंगे। बट फिलहाल हम लोग अभी मोड देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे या उसके बाद के क्लास में हम लोग देख लेंगे लाइन कैसे ड्रॉ होता है। तो ये सब हम लोग, ऑर्थो मोड ऑन है इसीलिए हम लोग यहाँ पर इजिली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन इजिली ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई ड्राइंग बनाना है जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, तो हम लोग डायरेक्टली ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे और जो भी डायमेंशन देता चला जाएगा हम लोग डायमेंशन पुट करते चले जाएंगे और लाइन हमारा ड्रॉ होता चला जाएगा। तो ये ऑर्थो मोड का फायदा है। बट हम लोग डीएक्टिवेट रखते हैं बिकॉज हमें ऐसा जरूरत नहीं होता है कि लाइन ही हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करना है, कभी कुछ इंक्लाइंड लाइन भी हमें ड्रॉ करना होता है, तो उस केस में हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये था टॉगल की का कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ग्रिड कैसे एक्टिवेट होता है, डायनेमिक इनपुट का क्या यूज है, फिर आपको ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग क्या है, ये सब चीजें, और ऑर्थो मोड, ये 5 चीजें हमने 5 थिंग्स हमने डिस्कस किया, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे लिमिट्स कैसे सेट करते हैं, यूनिट कैसे सेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग लाइन और पॉलीलाइन ये सब हम लोग का यूज करना कैसे करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। तो आज के वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आपके लिए एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको उसका राइट आंसर वीडियो कमेंट में बताना है, और वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। बिकॉज मैं अपने तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए और काफ़ी एफर्ट भी लगा रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग उसका जो भी जैसा भी लग रहा है, जैसा फील हो रहा है, आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर्स कैन नॉट बी ड्रॉन यूजिंग, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसके, कौन सा ऐसा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है टी स्क्वायर है या सेट स्क्वायर है या फिर प्रो सर्कल है या प्रोडक्टर है, आपको यहाँ पर राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो वीडियो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप बता सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर फाइनल एग्जाम में वहाँ पर मैच हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।